हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इससे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि उसकी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी कितनी होती है, ठीक है, और कैसे उसको कंडक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जो हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम का लेते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट तो वो भी हो जाता था, ठीक है, उसमें भी क्या होता था, कंडक्टिविटी, या हम बात करें तो कंडक्शन पॉसिबल था। बट वहाँ पर जो कंडक्शन कराने के लिए हमें वहाँ पर क्या करना होता था कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना होता था। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती थी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यानी कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री करने के लिए क्या होता था, टेम्परेचर राइज करना होता था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते थे, हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पर भी वहाँ उस क्रिस्टल के अंदर प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर क्या होता था, बहुत ही कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। जब कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होगी, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of intrinsic semiconductor, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर या इंट्रिंसिक दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर की वैद्युत चालकता इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। क्या होता था कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि वैद्युत चालकता थी वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होती थी, बढ़ती थी। इवन ऑन, जैसा कि रीचिंग एट रूम टेम्परेचर, कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। जैसा कि देखा था हमने कि रूम टेम्परेचर पर पहुंचने पर भी उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी तो वो बहुत पुअर होती थी। हम लिख सकते हैं कि इट्स कंडक्टिविटी इज़ वेरी पुअर। यानी कि अगर हिंदी में हम हिंदी में अगर इसी की बात करें तो क्या होता था, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एक एक करके कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं वहाँ पर ब्रेक होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर एक कोवैलेंट बॉन्ड
टूटता था, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता था, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता था, यानी कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 300 केल्विन देने पर क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बनती है। तो वो जो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है या कंडक्टिविटी जो होती है रूम टेम्परेचर पर भी उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो फिर एक आइडिया आया कि कैसे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो जब इसके बारे में सोचा तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या हुआ। फिर हमने देखा कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करा दी जाए, मतलब कोई अपद्रव मिला दिया जाए, तो उसकी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी होती थी उससे कई गुना ज़्यादा कंडक्टिविटी हमें कुछ अपद्रव या इम्प्योरिटी मिला देने पर मिलती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे द एडिशन ऑफ सर्टेन impurity can increase the conductivity of intrinsic semiconductor। ठीक है, तो क्या होता है, किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रिंसिक में पढ़ा था सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किसी अपद्रव को सर्टेन इम्प्योरिटी, मतलब कुछ इम्प्योरिटी या कुछ अपद्रव जो है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मिला देने पर क्या होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर हम कहें कि बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी या बहुत थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटी मिला देने पर, ठीक है, क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम, ऑफ इम्प्योरिटी एटम, बहुत थोड़ा सा इम्प्योरिटी एटम, ठीक है, कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैनी टाइम्स। ठीक है, तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है थोड़ा सा इम्प्योरिटी एटम या अपद्रव मिला देने पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसमें अगर हम एक एटम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी का मिला देते हैं, ठीक है, कितने में, 10⁸ प्योर एटम्स में। ठीक है, यानी कि 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी, अपद्रव का एक एटम इन 10⁸ प्योर एटम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के प्योर एटम में, प्योर 10⁸ एटम्स में क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ
प्योर जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल 16 टाइम्स। ठीक है, तो 10⁸ जर्मेनियम के एटम्स में, 10⁸ प्योर जर्मेनियम के एटम्स में एक एटम इम्प्योरिटी के रूप में मिला देने पर उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितना 16 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाने पर, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देने पर कौन सा सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है।